आइए बच्चों देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस लॉग की इक्वेशन पे बेस्ड। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, लॉग का बेस क्या है बच्चों, यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो देखिए लॉग 7 2x माइनस 3 है, तो यहाँ पे 1 कब आएगा बच्चों, जब यहाँ पे 7 ही रहेगा। ठीक है, देखिए बच्चों क्या है, लॉग का बेस 1 से बड़ा है। ठीक है, बेस इज ग्रेटर देन 1, तो नंबर्स के बीच में इक्वेशन जो रहेगी वो सेम रहेगी। 2x माइनस 3 शुड बी स्मॉलर देन 7। इंटरसेक्शन, लॉग है तो लॉग का नंबर हमें पॉजिटिव रखना है। 2x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो 2x माइनस 10 शुड बी लेस देन 0, तो x माइनस 5 शुड बी लेस देन 0 और आई कैन से x इज लेस देन 5। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्शन लेंगे बच्चों तो x 2x इज ग्रेटर देन 3 आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा बच्चों हमारे पास ग्रेटर देन 3/2। ठीक है बच्चों, ये कह रहा है बच्चों 5 से छोटा होना चाहिए हमारे पास, ये माइनस इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है। ये कह रहा है बच्चों x हमारे पास 5 से छोटा होना चाहिए, 5 यहाँ कहीं मान लिया, इससे छोटा मतलब लेफ्ट साइड की सारी वैल्यूज। ये कह रहा है बच्चों 3/2 से बड़ा होना चाहिए, 5 जो है वो 3/2 के बाद लाई करेगा, तो 3/2 यहाँ कहीं ले लिया हमने, ये हो गया 3/2, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है। इससे बड़ी वैल्यू चाहिए तो राइट साइड की सारी वैल्यूज आएंगी इससे बड़ी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन बच्चों चाहिए, तो इंटरसेक्शन के लिए देखे बच्चों हम, तो ये रीजन यहाँ से यहाँ तक का मिल रहा है, 3/2 से 5 का रीजन मिल रहा है, तो यहाँ पे जो फाइनली आंसर आ जाएगा बच्चों क्या आ जाएगा, 3/2 से 5। ठीक है, इसी हिसाब से बच्चों और क्वेश्चंस भी देखते हैं। देखिए बच्चों और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास लॉग और मॉड दिया हुआ है बच्चों हमारे पास 3 माइनस 4x। ठीक है, बेस दिया हुआ है बच्चों 3 इज ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों देखिए मॉड लगा हुआ है। ठीक है, तो एक टेंशन हमारी दूर हो गई कि भाई लॉग का नंबर पॉजिटिव करना है, मॉड ऑलवेज पॉजिटिव आता है, तो बस हमको ये देखना है ये वैल्यू 0 नहीं जानी चाहिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, लॉग का बेस क्या है, 1 से बड़ा है। ठीक है, तो डायरेक्टली 3 की पावर दे देते हैं, ऑब्वियस सी बात है वही आना है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा बच्चों, 3 माइनस 4x। ठीक है, का मॉड जो है शुड बी ग्रेटर देन क्या आना चाहिए बच्चों, 3 टू दी पावर 2। ठीक है, क्योंकि नंबर्स के बीच में सेम इक्वेशन रहेगी। अब देखिए भाई जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया, तो ये देखिए 2 को हमने क्या लिखा, यहाँ 1 लिखा और इसे लिखा log बेस 3 और ये पावर पहुंच गई ऊपर। ठीक है, अब देखिए इसका इंटरसेक्शन बच्चों क्या किया हमने कि मॉड ऑफ 3 माइनस 4x शुड ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इट मींस मॉड है तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, बस 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 ये कहां पे जा रहा है बच्चों, 3/4 पे, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 3/4। एक चीज हमने यहाँ पे ये सीखी, इंटरसेक्शन से ये मिला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, मॉड ऑफ 3 माइनस 4x शुड बी ग्रेटर देन 9 चाहिए हमें। ये वैल्यू बच्चों 0 कहां पे जा रही है, आप ये देखिए, ये वैल्यू बच्चों 0 जा रही है 3/4 पे। इस मॉड ने नंबर लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट जब x हमारा 3/4 से छोटा है। ठीक है बच्चों, जब x 3/4 से छोटा है, जब ये केस हुआ, तो क्या होगा हमारे पास मॉड जो होगा बच्चों कैसा ओपन होगा, देखिए नेगेटिव ओपन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये देखिए 3 माइनस 4x है, तो जब x 3/4 से छोटा है तो सपोज 0 ले लो आप, तो 3 माइनस 4 इंटू 0 क्या हुआ, पॉजिटिव आया ना, तो ये क्या हो गया बच्चों हमारे पास मॉडुलस पॉजिटिव ओपन हो गया, तो 3 इज ग्रेटर देन 9, सॉरी 3 माइनस 4x इज ग्रेटर देन 9। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, देखिए माइनस का 4x, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन 6 आ गया। या मैं कह सकता हूं बच्चों यहाँ पे कि x जो है -4 से अगर डिवाइड करें, शुड बी स्मॉलर देन माइनस का 3/2। x शुड बी स्मॉलर देन -3/2। ये कह रहा था मुझसे x 3/4 से छोटा होना चाहिए, ये कह रहा है x -3/4 से 3/2 से छोटा होना चाहिए, ये कह रहा है x 3/4 नहीं होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है क्योंकि -3/2 से हमें छोटा चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव तो जा ही नहीं रहा है, तो x तो 3/2 उसमें होगा ही नहीं, तो केस 1 से जो आंसर आ गया वो क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से आंसर बच्चों x बिलोंग्स टू -∞ से -3/2। केस 2 जब ये बच्चों x जो है 3/4 से इन्फिनिटी वाले रीजन में, व्हेन x इज ग्रेटर देन 3/2
3/4 से बड़ा है, 1 ले लिया बच्चों, तो 3 - 4 क्या है, -1 नेगेटिव ओपन हो रहा है बच्चों, तो ये कैसा ओपन होगा, नेगेटिव, माइनस का 3 - 4x शुड बी ग्रेटर देन 9, ये क्या हो गया बच्चों, -3 + 4x इज ग्रेटर देन 9, 4x इज ग्रेटर देन 12, x इज ग्रेटर देन 3। ये कह रहा है बच्चों x 3/4 नहीं होना चाहिए, ये क्या कह रहा है, x 3 आ गया हमारे पास 3 से बड़ा, तो ऑब्वियसली बात है 3/4 से तो होगा ही नहीं, तो यहां से आंसर क्या आ गया बच्चों, x बिलोंग्स टू 3 to infinity। तो फाइनली जो आंसर आ गया बच्चों हमारे पास, उसे मर्ज कर देते हैं, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -3/2 यूनियन 3 to infinity। तो दिस विल बी आंसर फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, ये 2 था तो इसे समझाने के लिए मैंने लिख दिया है, तो हर एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं करेगा, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे, अब जैसे कि एक क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, log 2 - x to the base 1/4, ठीक है, इज ग्रेटर देन log 2/x + 1 to the base 1/4। ठीक है बच्चों, ये आया हमारे पास। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, हमारे पास बेस क्या है, 1 से छोटा है, तो नंबर्स के बीच में जो इक्वेशन है बच्चों वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। 2 - x शुड बी स्मॉलर देन 2/x + 1, पहली चीज है। इंटरसेक्शन 2 - x शुड बी ग्रेटर देन 0, इंटरसेक्शन 2/x + 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, कहने मतलब है तीनों चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए, लॉग का नंबर पहली बात तो पॉजिटिव चाहिए था, इसलिए ये दो इंटरसेक्शन है, आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे लॉग का बेस 1 से छोटा था, इसलिए नंबर्स के बीच में इक्वेशन जो है बच्चों वो चेंज हो गई। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 2 - x - 2/x + 1 शुड बी लेस देन 0, x + 1 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 2x + 2 -x² -x - 2। ठीक है बच्चों, 2x + 2 -x² -x - 2 शुड बी स्मॉलर देन 0। यहाँ पे देखिए बच्चों आ गया x + 1 और ये 2 से 2 गया, -x² + x शुड बी लेस देन 0, तो माइनस का x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आया x - 1/x + 1 शुड बी लेस देन 0। ठीक है बच्चों, और इसको आगे सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा, x × x - 1/x + 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, ये माइनस का मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन जो है वो चेंज हो गई। नाउ इस पार्ट में आते हैं बच्चों, जब इंटरसेक्शन लेना था तो इसका इंटरसेक्शन लेना है बच्चों, माइनस का मल्टीप्लाई करो तो x - 2 शुड बी लेस देन 0 हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करने पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, x शुड बी लेस देन 2। एक चीज आ गई हमारे पास। नंबर 3 बच्चों, अब देखिए यहाँ पे 2/x + 1 को पॉजिटिव लाना है बच्चों, तो न्यूमरेटर क्या है, पॉजिटिव है, न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा तभी तो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव या तो पॉजिटिव आएगा, या नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव आता, तो हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो न्यूमरेटर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, x + 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, इट मींस x शुड बी ग्रेटर देन -1। तो ये बच्चों हमें जो है इन इक्वेशन सॉल्व करनी है, इसका इंटरसेक्शन लेना है इस कंडीशन के साथ और इस कंडीशन के साथ। ये दोनों कंडीशंस कहां से आई हैं, लॉग के नंबर से। ये कंडीशन कहां से आई है, लॉग के नंबर के बीच में जो इक्वेशन आ रही है वो इंटरचेंज हो जाएगी, क्योंकि लॉग का बेस 1 से छोटा है। देखिए बच्चों, तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। ये कह रहा है बच्चों इसके 3 रूट है, -1 0 और 1, -1 0 और 1, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऑल्टरनेट चेंज करते हैं क्योंकि तीनों की ऑड पावर है। ठीक है, अब देखिए बच्चों ग्रेटर देन 0 के लिए क्या साइन आएगा, पॉजिटिव, तो एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है। ठीक है, या इसे अगर हम सेडेड पार्ट कर देते हैं। अब हमें बच्चों क्या करना है भाई, इंटरसेक्शन लेना है, किसके साथ, कह रहा है x इज ग्रेटर देन -1, तो x इज ग्रेटर देन -1 का रीजन ये आ गया, और ये क्या कह रहा है बच्चों, x इज स्मॉलर देन 2, तो x स्मॉलर देन 2 है, तो मतलब 2 पे आगे यहाँ पे हमारे पास ब्रेक लग जाएगा, 2 के आगे हम नहीं जा सकते, तो जो बाउंड्री है वो बच्चों कहां तक आ जाएगी, 2 तक। ये क्या कह रहा था, -1 से बड़ा होना चाहिए, तो -1 से तो बड़ा ही है, तो हमारे पास जो आंसर है बच्चों कहां तक आएगा। तो फाइनली जो आंसर है बच्चों
वो आया x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 से 2। ठीक है, इन्होंने देखिए रेस्ट्रिक्शन लगाई x इज लेस देन 2, अदरवाइज आंसर 1 से इंफिनिटी जा रहा था, तो 2 पे बाउंड्री लगा दी हमने। ठीक है, x इज ग्रेटर देन -1, -1 से बड़ा होना चाहिए, -1 से बड़ा था पहले ही, तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, दैट इज -1 से 0 यूनियन 1 से 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, log 2x plus 3x स्क्वायर इज लेस देन 1। अब देखिए बच्चों, अभी तक जितने भी क्वेश्चन बच्चों हमने किए उन सभी क्वेश्चंस में हमारे पास लॉग का बेस डिफाइन था। ठीक है, अभी क्या है बच्चों, हमारे पास लॉग का बेस डिफाइन नहीं है, तो सबसे पहला काम जो है बच्चों वो क्या है हमारा, कि लॉग के बेस को डिफाइन करना। ठीक है, तो हमें दोनों केस बच्चों इसमें बनाने पड़ेंगे कि जब बेस जो है हमारा, ठीक है, 2x plus 3 वो 0 से 1 के बीच में रहे। ठीक है, दूसरा केस क्या बनेगा बच्चों, जब बेस जो है वो 1 से बड़ा है। ठीक है, तो जब बेस बच्चों 0 से 1 के बीच में है, तो देखिए 2x कहां से कहां तक लाई करेगा, -3 करिए दोनों साइड, -3 1 -3 -2, x would lie from -3/2 to -1। तो ये कंडीशन है कि x यहां तक होना चाहिए। अब देखिए हमने बेस क्या लिया बच्चों, बेस लिया बच्चों हमने 0 से 1 के बीच में। बेस जब बच्चों 0 से 1 के बीच में लिया है, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो नंबर्स के बीच में इक्वेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि बेस क्या है 0 से 1 के बीच में। तो x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 2x plus 3 to the power 1 आ जाएगा। ये क्या है बच्चों, x स्क्वायर -2x -3 शुड बी ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर -3x plus x -3 शुड बी ग्रेटर देन 0, फैक्टराइज कर लिया, x -3 इंटू x plus 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 आ गया। बेबी से सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा बच्चों -1, ये रहा 3, दोनों पे ऑड पावर है, अल्टरनेट साइन चेंज हो जाएगा। हमें कौन सा चाहिए बच्चों, प्लस वाला, ग्रेटर देन 0 लगा हुआ है चूंकि, तो ग्रेटर देन 0 कोई नंबर होगा तो पॉजिटिव होगा। यहां पर सेक्शन क्या थी बच्चों, x जो हमें चाहिए था वो -3/2 से -1 के बीच में चाहिए था। ठीक है, -3/2 से -1 के बीच में चाहिए था। तो बच्चों ये देखिए यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो पहला वाला ही रीजन आ जाएगा, दैट इज -3/2 टू -1। तो यहाँ पे आंसर जो आया बच्चों क्या आ गया, -3/2 टू -1। ठीक है, पहले वाले पार्ट से ये आंसर आया। ठीक है बच्चों, दूसरे पार्ट आते हैं बच्चों, जब 2x plus 3 ग्रेटर देन 1 है, जब बेस जो है, देखिए ये केस क्या था, जब हमारे पास बेस नहीं था, तो बेस हमने पहले लिया 0 से 1 के बीच में जब होगा, क्योंकि बेस तो दिया नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कोई बच्चा ये कहते कि नहीं सर हम 0 से 1 के बीच में लेंगे, कोई दूसरा कहते नहीं सर हम 1 से बड़ा लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको दोनों केस सेपरेटली सॉल्व करने पड़ेंगे कि जब 0 से 1 के बीच में तो आंसर क्या रहा है, दैट इज -3/2 टू -1। जब बेस 1 से बड़ा है तो 2x शुड बी ग्रेटर देन -2, सो x शुड बी ग्रेटर देन -1। यहाँ पे ये कंडीशन आई हमारे पास। अब देखिए जब बेस बच्चों 1 के बीच 1 से बड़ा है, तो जो नंबर्स के बीच में इक्वेशन आएगी वो सेम रहेगी। ये क्या आ जाएगा बच्चों, x स्क्वायर शुड बी स्मॉलर देन 2x plus 3 की पावर 1। ठीक है, जब बेस यहाँ पे 1 से छोटा था इसलिए नंबर्स के बीच में इक्वेशन चेंज हो गई थी, यहाँ पे 1 से बड़ा है, नंबर्स के बीच में इक्वेशन सेम रहेगी। अब वापस से फैक्टराइज करोगे बनने वाला ही है, बस ये साइन चेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, x -3 इंटू x plus 1 शुड बी लेस देन 0। भाई फैक्टराइज तो यही होना है, बस इक्वेशन ही तो चेंज हो रही थी। यहाँ पे ये रहा, ठीक है बच्चों, यहाँ पे 2 रूट आ रहे हैं, -1 और 3, अल्टरनेट चेंज करते हैं, प्लस माइनस प्लस, लेस देन 0 मतलब माइनस साइन, ये वाली वैल्यू आ रही है। ये क्या कह रहा है बच्चों, -1 से बड़ा चाहिए हमें, तो -1 ये रहा, -1 से बड़ी वैल्यू चाहिए। तो -1 से बड़ी वैल्यूज कहां तक मिल रही है बच्चों हमें, -1 से 3। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से आंसर क्या आ रहा है बच्चों, -1 से 3। तो फाइनली जो बच्चों हमारे पास आंसर आ गया दोनों केस को मर्ज करने पे, ठीक है, वो क्या आ गया बच्चों हमारे पास, -3/2 to -1 एंड -1 to 3। अब इसमें बच्चों एक केस हमने स्किप कर दिया। क्या स्किप कर दिया, कि लॉग का जो नंबर है वो ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए बच्चों में, लॉग का नंबर ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए। तो भाई स्क्वायर नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होगा एक्सेप्ट x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें हमेशा इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा किसके साथ, x शुड नॉट बी इक्वल टू 0।
जबकि यहाँ पे देखिए x 0 के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा -3/2 to -1 पहले वाले केस से, यूनियन -1 to 0, यूनियन 0 to 3। तो देखिए हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे 0 को आंसर से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि लॉग का नंबर हमें हमेशा कैसा चाहिए होता है? पॉजिटिव। तो इसका इंटरसेक्शन हमेशा हमें लेना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों? तो फाइनली जो आंसर आया बच्चों हमारे पास वो ये आ गया, -3/2 to -1, यूनियन -1 to 0, यूनियन 0 to 3। दैट विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। हमें दिया हुआ है लॉग, बेस दिया है बच्चों x-1 अपॉन x प्लस 5, सॉरी x प्लस -1 अपॉन x माइनस 5, और लॉग का नंबर जो दिया हुआ है बच्चों वो दिया हुआ है x-2 इज ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन बच्चों वापस से देखिए बच्चों, पहली चीज तो लॉग का बेस डिफाइन नहीं है, तो पहला काम हमारा क्या रहेगा? लॉग का बेस डिफाइन करना, ठीक है। तो लॉग का बेस डिफाइन नहीं है, तो हमने ले लिया भाई, दो केस बनाए, x-1 अपॉन x-5। एक केस जब ये 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों? लॉग का नंबर ऑलवेज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। x-2 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये दोनों के साथ कंडीशन लगेगी, जब 0 से 1 से बीच में बेस है और जब 1 से बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? x शुड बी ग्रेटर देन 2। तो हमें ये ध्यान रखना है, जो आंसर आना है वो 2 से बड़ा लेना है, ठीक है। जब 0 से 1 के बीच में रहेगा बच्चों, ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा जब 0 से 1 के बीच में, तो यहाँ पे x-1 अपॉन x-5 शुड बी ग्रेटर देन 0। इंटरसेक्शन दो अलग अलग केस बनेंगे, x-1 अपॉन x-5 शुड बी लेस देन 1। तो x-1 अपॉन x-5 शुड बी ग्रेटर देन 0। इंटरसेक्शन क्या हुआ बच्चों यहाँ पे? देखिए x-1 अपॉन x-5 -1 शुड बी लेस देन 0। एलसीएम ले लिया, ये हो गया बच्चों x-1 माइनस x प्लस 5 शुड बी लेस देन 0। ये माइनस x से x गया, यहाँ पर गया 4 अपॉन x-5 शुड बी लेस देन 0। फिर से बच्चों वही बात आ गई यहाँ पे कि भाई नेगेटिव बनाना है, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव तो नेगेटिव होगा, ठीक है ना। नेगेटिव ये चीज कब आएगी? जब डिनोमिनेटर नेगेटिव रहेगा, न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है। सो x-5 should be less than 0 or you can say x is smaller than 5। तो ये तीनों इक्वेशन बच्चों, इन तीनों का हमें क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। तो देखिए अभी हम क्या बना रहे हैं बच्चों? केस बना रहे हैं। अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी बस हम केस बना रहे हैं जब x 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, क्या? लॉग का बेस, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या आ गया हमारे पास, ये रहा, यहाँ से हमारे पास दो रूट्स आ रहे हैं, एक आ रहा 1 और एक 5। ये रहा बच्चों 1, ये रहा 5, प्लस माइनस प्लस। हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0 के लिए चाहिए, तो 1 तक। ये कह रहा बच्चों 5 से छोटा होना चाहिए, ये रहा 5 से छोटा। ये कह रहा बच्चों 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 2 से बड़ा। तो बच्चों अगर आप देखो यहाँ से, तो तीनों के बीच में कोई भी हमें रीजन कॉमन नहीं दिख रहा है, तीनों के बीच में कोई भी रीजन कॉमन नहीं है, क्योंकि ये 5 तक जा रहा है, ठीक है, ये 2 से बड़ा जा रहा है और ये 1 से 5 में खाली है। तो इसका मतलब इस केस से हमें कोई भी आंसर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तीनों का इंटरसेक्शन लेना। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या रहा था? x should be less than 1 and x should be greater than 5। ये कह रहा है x should be greater than 2, ये कह रहा है x should be less than 5, ठीक है। तो लेस देन 5 और इसमें तो हमारे पास आ रहा था आंसर, कुछ कॉमन आ रहा था यहाँ तक। जब x इज ग्रेटर देन 2 किया आपने, तो 2 से इसके लिए कॉमन कुछ मिल ही नहीं रहा हमारे पास। तो यहाँ पे कोई भी कॉमन रीजन नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या आ गया? x बिलोंग्स टू 5, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके दूसरे पार्ट में आते हैं। जब हमारे पास बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है, तो जब बेस बच्चों ग्रेटर देन 1 आएगा, इफ x-1 अपॉन x-5 इज ग्रेटर देन 1, जब इसका बेस ग्रेटर देन 1 आएगा। इंटरसेक्शन लॉग का नंबर पॉजिटिव चाहिए, लॉग का नंबर पॉजिटिव लिए कंडीशन क्या है? x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों इस केस को जो हमने सॉल्व किया, तो बस ये लेस देन था, यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो ये पूरी इक्वेशन वही रहेगी, यहाँ पे बस इक्वेशन चेंज आ जाएगी। ये क्या आ जाएगा बच्चों? x इज ग्रेटर देन 5, क्योंकि भाई बस लेस देन और ग्रेटर देन का ही तो अंतर है, तो ये प्रोसेस दोबारा हम थोड़ी करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अब हमें ये पता चल गया बच्चों कि वो कह रहा था x 2 से बड़ा होना चाहिए। जब इंटरसेक्शन लिया बच्चों तो हमने क्या मिला, हमें x 5 से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए जब बेस जो है बच्चों वो 1 से बड़ा है, बेस जब 1 से बड़ा है तो नंबर्स के बीच में इक्वेशन जो है वो सेम रहेगी, शुड बी ग्रेटर देन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 5 टू द पावर 0। भाई राइट साइड क्या है, 0 है हमारे पास, तो x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 1, सो x शुड बी ग्रेटर देन 3। इंटरसेक्शन क्या चाहिए हमें बच्चों, ये x शुड बी ग्रेटर देन 5, ठीक है, इंटरसेक्शन x शुड बी ग्रेटर देन 2। ऑब्वियसली बात है बच्चों, 3 से भी बड़ा, 5 से भी बड़ा, 2 से बड़ा, तो हमारे पास आंसर क्या आने वाला है बच्चों, 5 से बड़ा। तो फाइनली बच्चों जो आंसर आ गया हमारे पास वो क्या आ गया, x शुड बी ग्रेटर देन 5, और वी कैन से x belongs to 5 to infinity. This will be answer for our question. I hope this should be understood to everyone. ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा है, क्योंकि बेस डिफाइन नहीं है तो बेस हमें डिफाइन करना पड़ रहा है, बार बार सारी चीज हमें करनी पड़ रही है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। पहले वाले केस में जब हमने इसे लिया कि जब बेस हमारा 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो उसमें इंटरसेक्शन में हमारे पास कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है, तो बेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा 0 से 1 के बीच में, तो उसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जब बेस 1 से बड़ा है तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए बच्चों एक क्वेश्चन और, log x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और बेस लिया x शुड बी स्मॉलर देन 3। ये क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों सपोज, ठीक है। अब फिर से बच्चों देखो यहाँ पे क्या है कि log का बेस तो डिफाइंड नहीं है हमारे पास, ठीक है। जब log का बेस बच्चों यहाँ पे डिफाइंड नहीं है तो या तो ये बेस जो है ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, और या तो ये बेस जो है बच्चों 1 से बड़ा होगा। जब बेस बच्चों 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो लॉग के बीच में जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी नंबर्स के बीच में। तो क्या आ जाएगा बच्चों हमें ये सॉल्व करने पे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x शुड बी ग्रेटर देन एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है, बेस की पावर राइट साइड जो भी है। इंटरसेक्शन किसके साथ लेंगे, लॉग का नंबर, लॉग का नंबर हमें हमेशा क्या चाहिए बच्चों, पॉजिटिव। इंटरसेक्शन x कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। इन दोनों को बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। ये x क्यूब से x क्यूब किया, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x शुड बी लेस देन 0, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई किया, माइनस का मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन चेंज हो गई। x कॉमन लिया, x प्लस 2 शुड बी लेस देन 0। इंटरसेक्शन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन, फैक्टराइज कर रहा हूं मैं, x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। जिन भी बच्चों को मैं वापस से बोल रहा हूँ इन इक्वेशन में प्रॉब्लम आ रही है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाके वो पुराने वीडियोस देख सकते हैं इन इक्वेशन के लिए। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है बच्चों में, ठीक है। देखिए x कह रहा है बच्चों ये माइनस 2 एक रूट मिल रहा है, एक मिल रहा है 0, प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए माइनस वाला रीजन, क्यों, क्योंकि लेस देन लिखा हुआ है। इंटरसेक्शन इसके 3 रूट मिल रहे हैं बच्चों, 0, 2 एंड माइनस 1, माइनस 1, 0 एंड 2। देखिए माइनस 2 और 0 के बीच में ही माइनस 1 आएगा, 0 के नीचे 0 और 2, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आएगा, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे ऑड पावर है सबकी, तो हमें क्या देखना है, ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस वाले साइन लेने हैं, ठीक। तीसरा बच्चों क्या बोल रहा था, x शुड लाई फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1, x जो है 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, 1 थोड़ा सा और पहले आ जाएगा यहाँ कहीं, ठीक है। अब देखिए बच्चों वापस से तीनों के बीच में कॉमन रीजन कुछ भी नहीं है, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट रीजन ये और ये 0 से 1 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। इट मींस पहले वाले पार्ट से हमारे पास कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए तीनों का जब हमने इंटरसेक्शन किया, इस केस का क्योंकि केस हमने यहां से बनाया जब बेस हमारा 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, तो हमारे पास कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखिए लॉग का नंबर हमें पॉजिटिव बनाना है दूसरे वाले केस के लिए, तो हम इसे वापस से सॉल्व नहीं करने वाले। अब हमें पता चल गया कि इसके लास्ट में फैक्टराइजेशन यही आने वाला है। केस 2 जब बनाया बच्चों हमने,
ठीक है बच्चों, जब केस 2 बनाया, जब हमारे पास बेस जो है वो 1 से बड़ा है, जब बेस बच्चों हमारा 1 से बड़ा है, ठीक है, तो नंबर्स के बीच में जो इक्वेशन है वो सेम रहेगी। तो इसे वापस से आप सॉल्व करोगे तो बस यहाँ पे लेस देन की है, क्या आ जाएगा बच्चों, ग्रेटर देन का सिंबल, x इंटू एक्स प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। और इसका इंटरसेक्शन हमें किसके साथ चाहिए, लॉग के नंबर के साथ। लॉग का नंबर क्या है, x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब देखिए बच्चों, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। यहां पे देखा बच्चों हमने, ठीक है, -2 0 प्लस माइनस प्लस, प्लस वाला रीजन चाहिए क्यों, ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। ये कह रहा है बच्चों 1 से बड़ा चाहिए, यहाँ पे देखिए कि 1 से बड़ा, 1 यहाँ कहीं आएगा 0 के बाद, ये नंबर लाइन थोड़ी सी और एक्सटेंड कर देते हैं। तीसरा कैसे चाहिए बच्चों, 0 एक रूट आ रहा है 0, एक रूट आ रहा है 2, 1 के बाद आएगा 2, एक रूट आ रहा है -1, -1 0 और -2 के बीच में, प्लस माइनस प्लस माइनस, हमें क्या चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन 0 के लिए, पॉजिटिव के लिए। ठीक है बच्चों, इतने में तो कोई कॉमन रीजन आ नहीं रहा है। कॉमन रीजन कितने में दिख रहा है हमें, इतने में दिख रहा है बच्चों, यहाँ से लेके लास्ट तक, ठीक है ना बच्चों। तो फाइनली जो आंसर आ गया वो क्या आ गया बच्चों, हमारे पास x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी, और वी कैन से x शुड बी ग्रेटर देन 2। तो यहाँ से हमारे पास ये आंसर आ गया। आई होप लॉगरिथमिक इक्वेशन और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। ये बच्चों ने यहाँ तक वीडियो देखी है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज शेयर एज मच एज यू कैन, ठीक है। एवरीथिंग ऑन दिस चैनल विल बी फ्री फॉर ऑलवेज।